हेलो दोस्तों, सीटीजी कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो अपडेट लेकर आया हूं वो है लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा को लेकर के। भाई पिछली बार क्या हुआ था कि जब इस भर्ती परीक्षा के रजिस्ट्रेशन चल रहे थे उसके महज 3 महीनों के अंदर ही इन लोगों ने एग्जाम ले ली। तो इस परीक्षा में पैटर्न क्या होता है कि 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट में अपने को जीके पढ़नी पड़ती है और पेपर सेकंड में जो भी अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि सिलेबस तो काफी लंबा चौड़ा हो गया। तो 3 महीनों के अंदर इतने बड़े सिलेबस को पढ़ने में स्टूडेंट्स को पिछले बार काफी ज्यादा जोर आया था। तो मैं इस एग्जाम से लेकर के, इस भर्ती परीक्षा से लेकर के जो भी अपडेट्स हैं वो आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको तैयारी करने के लिए विधिवत समय मिल जाए, एक अच्छा समय मिल जाए, आप अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ सको और तकरीबन 2 या 3 बार उनको रिवाइज कर सको। तो जितने भी क्वेश्चन इस भर्ती परीक्षा से रिलेटेड किसी स्टूडेंट्स के माइंड में उठ सकते हैं वो मैं सारे के सारे यहां पर डिस्कस करूंगा। देखना, पहला क्वेश्चन क्या उठता है। कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर पोस्ट कितनी होंगी, तो मैं आपको ये बता दूं इसमें कम से कम 1000 पोस्ट तो होंगी ही, और ये मानकर चलो 1000 से ज्यादा ही पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी, 1000 प्लस पोस्ट होंगी इसमें। अच्छा, दूसरी चीज, क्या सीईटी के माध्यम से होगी ये भर्ती परीक्षा? तो आप ये ख्याल बिल्कुल अपने दिमाग से बाहर निकाल दो, ये भर्ती परीक्षा सीईटी के माध्यम से होगी। ये भर्ती परीक्षा बिल्कुल भी सीईटी के माध्यम से नहीं होगी, यानी कि ये जो एग्जाम है सीईटी से बाहर है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपने को सीईटी भर्ती परीक्षा नहीं देनी होगी लैब असिस्टेंट बनने के लिए। तीसरी चीज क्या है, ये काफी सारे लोग पहले ही पूछने लग जाते हैं कि सर इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखो, जो भी चीज होती है मैं आपको सही सही बताता हूँ, उसमें कहीं घुमाने फिराने वाली बात नहीं है। जब तक पेपर नहीं होता आप कभी भी किसी भी एग्जाम की कट ऑफ नहीं बता सकते। भाई क्या पता पेपर टफ आ जाए, क्या पता पेपर सिंपल आ जाए। टफ होगा तो कट ऑफ कम आ जाएगी, सिंपल होगा तो कट ऑफ ज्यादा चली जाएगी। आप अभी से, जब पेपर ही नहीं हुआ उससे पहले कट ऑफ कैसे बता सकते हो? तो बिना पेपर हुए आप कभी भी किसी भी एग्जाम की कट ऑफ नहीं बता सकते, जो काफी सारे लोग बता देते हैं। तो ये तो एक बेतुका सा सवाल है, इस पर कोई डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे। बिना एग्जाम से पहले कभी कट ऑफ डिसाइड नहीं होती, हटाओ इसको। अच्छा, एज लिमिट की बात करेंगे, उम्र क्या रहेगी? तो जो उम्र है वो कम से कम 18 और मैक्सिमम 40 वर्ष तक रहेगी। इस एज के अंदर वाले लोग इस भर्ती परीक्षा के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, योग्यता क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी? तो 12th पास स्टूडेंट्स जो हैं वो इस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, जिनके 12th के अंदर साइंस सब्जेक्ट था। इसके अलावा 12th में जिन्होंने जियोग्राफी पढ़ी है और 12th में जिन्होंने होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान पढ़ा है वो इस भर्ती परीक्षा में एप्लीकेबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगली चीज देखते हैं। अच्छा, इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, ये भी काफी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में सवाल आता है। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको जुलाई या अगस्त में 100% देखने को मिल जाएगा। और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि जुलाई में 90% चांसेस हैं कि इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो क्या पता ये एग्जाम वापस 3 महीने के अंदर करवा ले। तो मैंने क्या किया, आपके सामने ये अपडेट पहले ही रख दी कि इस एग्जाम का नोटिफिकेशन जुलाई में आ जाएगा। अगर 3 महीनों के अंदर पेपर करवा लिया तो अपने तो काफी दिक्कत हो जाएगी, वही पिछली सिचुएशन वापस क्रिएट हो जाएगी। तो इस अपडेट को आप थोड़ा सीरियसली लेना और अभी से तैयारी करने लग जाना, यदि अगर आप लैब असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो। अगली चीज देखो, तो इसका नोटिफिकेशन जुलाई में आ जाएगा। अगर जुलाई में नहीं आ पाता तो अगस्त में 100% आ जाएगा इसका नोटिफिकेशन। अगली चीज क्या है, इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। इस एग्जाम के अंदर 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो होगा वो जीके का होगा। लास्ट टाइम इन लोगों ने एक साइकोलॉजी सब्जेक्ट उसमें जोड़ दिया था, हालांकि उसके क्वेश्चन एग्जाम में इन लोगों ने नहीं डाले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है। साइकोलॉजी सब्जेक्ट को भी आपको पढ़ना है, क्या पता इस बार क्वेश्चन पूछ ले। तो जितना भी सिलेबस बोर्ड के द्वारा डिजाइन किया जाता है, तो कोशिश किया करो कि आप उसको पूरा का पूरा कवर करो।
भले कोई चीज ऐसी हो जाए जिसको आप मान लो डीपली नहीं पढ़ सके, तो भी ऊपर से तो एक बार रीडिंग लगा ही लिया करो। क्या पता ऊपर ऊपर से ही क्वेश्चन पूछ ले, तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर सके कम से कम। ठीक है, तो आपको साइकोलॉजी को भी पढ़ना है, भले ही पिछले बार क्वेश्चन ना पूछे हो, तो ये बिल्कुल माइंड में मत रखना कि इस बार भी नहीं पूछेगा, क्या पता पूछ ले, इसलिए पढ़ना है। तो एक तो मैंने बताया कि 2 पेपर होंगे, एक तो होगा पेपर फर्स्ट जिसमें जीके रहेगी, साइकोलॉजी रहेगी, एक होगा पेपर सेकंड जिसमें अगर कोई साइंस का बंदा है जिसने 12th क्लास साइंस से की है तो उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पूछी जाएगी, और कोई जिसने 12th में जियोग्राफी पढ़ी है उसके सेकंड पेपर के अंदर राजस्थान जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी और ऑल इंडिया जियोग्राफी पूछी जाएगी। और जो होम साइंस का बंदा है उस होम साइंस के बंदे के सेकंड पेपर के अंदर होम साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो ये बात हो गई इसके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को लेकर के। और क्या चीज है इसका पैटर्न की हम लोगों ने बात कर ली। तो आपको क्या करना है, इस एग्जाम की बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है। कम से कम भी मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं कि एक बार तो सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद में जब तक आप 2 या 3 बार उस सिलेबस को रिवाइज ना कर लो तब तक आप कभी भी सिलेक्शन की गारंटी नहीं ले सकते। भाई जब तक अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक हम सिलेक्शन की गारंटी कैसे ले सकते हैं। वैसे सिलेक्शन की गारंटी लेना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये भर्ती परीक्षाएं, क्या पता सिलेक्शन हो ना भी हो। लेकिन जितनी आप मेहनत करोगे, जितनी बार आप सिलेबस को रिवाइज करोगे, बार बार रिवाइज करो सिलेबस को, एक बार कंप्लीट करो फिर रिवाइज करो, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और उतना अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करोगे तो रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये इस एग्जाम को लेकर के, इस भर्ती परीक्षा को लेकर के जो इंपॉर्टेंट अपडेट था वो मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।